श्री गणेशाय नमः। हिंदू विवाह संस्कार सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनि ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। हमारे जीवन में संस्कारों का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है और भारतीय संस्कृति में इन संस्कारों का काफ़ी योगदान भी है। प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कारों से ही प्रारंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या लगभग 40 थी, परंतु समय परिवर्तन के कारण कई संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए और अंततः व्यास स्मृति के अनुसार वर्तमान युग में 16 संस्कारों का वर्णन है और हमारे धर्मशास्त्रों में इन्हीं की व्याख्या की गई है। इन संस्कारों के क्रम में 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार क्या है और ये क्यों आवश्यक है? हिंदू पंथ में सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है और कहा भी गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। विवाह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर लापरवाह न बना रहे और उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। यह सामाजिक बंधन और एक सार्वभौमिक सच्चाई है जिसकी प्रथा मनुष्य के उत्पत्ति के साथ से ही चली आ रही है। हिंदू विवाह संस्कार रीति। जैसे कि सब जानते हैं कि हिंदू विवाह अनेकों प्रकार अलग अलग स्थान परिवर्तन के कारण अलग अलग रीति रिवाजों द्वारा संपन्न होते हैं, मगर सनातन पद्धति के अनुसार दो योग्य परिवार और उनकी आपस में सहमति धर्मानुसार रीति रिवाजों और श्रेष्ठ पुरोहित के सानिध्य में वेद मंत्रों देव व देव तुल्य तथा बड़े बुजुर्गों के सानिध्य और आशीर्वाद से संपन्न हुए विवाह हर तरह से वैवाहिक जीवन को सफल बनाते हैं। आजकल बदलते परिवेश में हमारे हिंदू धर्म में विवाह संस्कार में रस्म रीति रिवाजों में काफ़ी रिक्तता आ गई। जहाँ पहले विवाह में 5-7 दिन पहले और विवाह के 2-3 दिन तक चहल पहल रहती थी, अब मात्र 2 या 3 दिन का ही उत्सव सिमट कर रह गया है। सब कुछ बस फिल्मी अंदाज में हो रहा है। एक ही दिन में बरीक्षा, तिलक, हल्दी, मेहंदी और दूसरे दिन शादी, सब कुछ सिमट कर रह गया है। यहाँ तक कि शादी के मंत्र फेरों के लिए भी पर्याप्त समय नहीं हो पाता है। कुछ शादी समारोह स्थल के अग्रिम बुकिंग और आजकल एक नए प्रचलन में आधी रात यानी तारों की छाँव में ही विदाई होने लग गई है। इस चैनल में हमारे अपने अपने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंदू विवाह में होने वाले समस्त कार्यक्रम को एकत्र करके सब लोगों और ख़ास करके हमारी नई पीढ़ी जो विवाह में होने वाले रस्मों से अनभिज्ञ है उनको अवगत करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी परंपरा कायम रहे। हम इस अंक में कन्या के विवाह के अवसर पर होने वाली रस्मों के बारे में आप सबको अवगत करा रहे हैं। जल्द ही वर के विवाह के रस्मों के बारे में आप सबको एक नया अंक प्रस्तुत करेंगे। हमारे इस चैनल में विवाह के सभी रीति रिवाज और रस्मों को क्रमानुसार समायोजित किया है। चूँकि कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, तो इस कहावत के अनुसार रस्मों और विधियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, मगर इसमें वर्णित अधिकतर रस्में सब जगह लगभग समान ही हैं। प्रायः सभी जगह कन्या के विवाह में निम्न रस्में होती हैं और इन रस्मों में हर जगह में काफ़ी समानता है। विवाह या रिश्ता तय होने से कन्या की विदाई, पगफेरा, कोहबर पूजा, ढोल पूजा तक की सभी रस्म क्रमानुसार इस प्रकार हैं। पहली रस्म, वर और कन्या की जन्म पत्री का मिलान, शुभ तिथि की घोषणा। दूसरी, बरीक्षा। तीसरी, सगाई या गोद भराई। चौथी, तिलक। पांचवी, लगन चढ़ना। छठी, अन्न छूना।
पछोरना, धोई धोना। 7वीं मिर्छुआ मटकोर। 8वीं शादी शगुन का चूल्हा डालना। 9वीं रतजगा, कच्चा तेल, चूल्हा पूजना। 10वीं मंडप गाड़ना, तेल और मातृ पूजन, कोहबर लिखना और पूजना। 11वीं हल्दी पीसना, हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, सुहाग की पुड़िया बनाना। 12वीं धान का लावा भूनना। 13वीं धोबिन से सुहाग मांगना। 14वीं घर या बाहर के सुहागिनों से सुहाग मांगना। 15वीं मंडप के नीचे सुहागिनों का कन्या को सुहाग देना। 16वीं द्वार पूजा, जयमाल। 17वीं विवाह संस्कार कार्यक्रम। 18वीं कन्या विदाई। 19वीं वर पक्ष द्वारा विवाह मंडप विसर्जन। 20वीं पग फेरा। 4थी में कन्या की मायके वापसी। 21वीं कन्या के घर कोहबर पूजा विसर्जन और ढोल पूजन। तो ये है कन्या विवाह में होने वाले सभी कार्यक्रम जो अपने उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग सभी जगह समान हैं। क्रमानुसार हिंदू धर्म में विवाह संस्कार के लिए प्रारंभ से अंत तक जो भी रस्में निभाई जाती हैं, प्रत्येक रस्म का विस्तृत वर्णन उसमें लगने वाली वस्तुओं के साथ निम्नानुसार है। पहली, वर और कन्या के जन्म पत्री कुंडली का मिलान और कार्यक्रम की शुभ तिथियों की घोषणा। योग्य और सुपात्र दो परिवारों की आपसी सहमति के पश्चात एक योग्य आचार्य के द्वारा वर और कन्या के जन्म पत्री कुंडली का मिलान करके शुभ मुहूर्त का विचार करके विवाह कार्यक्रम के तिथियों की घोषणा की जाती है। दूसरी, परीक्षा। दोनों परिवारों की आपसी सहमति, उत्तम गुणों के मिलान और विवाह कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात इस कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसमें निर्धारित तिथि को कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के घर कन्या के पिता, भाई और कुछ खास रिश्तेदार वर के घर चांदी की तश्तरी में पीले चावल के अक्षत, पान, सुपारी, साबुत हल्दी, दूब, फूल माला, जनेऊ, वर के लिए वस्त्र, ऋतुफल, मेवे, मिष्ठान और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा उपहार लेकर जाते हैं। परीक्षा में होने वाले पूजन की व्यवस्था वर पक्ष द्वारा होती है। वहाँ आचार्य के अनुसार पूजा में लगने वाली सामग्री वर पक्ष द्वारा व्यवस्थित की जाती है। फिर संकल्प मंत्रों के पश्चात कन्या के पिता या भाई द्वारा वर को पुष्प माला पहनाकर तिलक कर समस्त सामग्री वर के हाथों में देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा और नाऊ के नेक का आदान प्रदान दोनों पक्षों द्वारा होता है। इसके पश्चात रस्म अनुसार अगले कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाती है। तीसरी, सगाई, गोद भराई। परीक्षा के बाद तिलक से पूर्व ये रस्म वर पक्ष और कन्या पक्ष के आपसी सहमति के अनुसार किसी शुभ मुहूर्त में ये रस्म संपन्न होती है। कहीं कहीं समयाभाव के कारण परीक्षा, सगाई और तिलक सब एक ही दिन एक ही स्थान पर भी संपन्न होने लगे हैं, मगर ये सब आचार्य के सहमति के अनुसार हो तो उत्तम है। सगाई में वर और कन्या एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और गोद भराई वर पक्ष के परिवार द्वारा कन्या को तिलक करके उसके गोद में मेवे, मिठाई और उपहार देकर आशीर्वाद देते हैं। फिर अगले कार्यक्रम की शुरुआत होती है। चौथी, तिलक। परीक्षा और सगाई, गोद भराई के पश्चात तिलक की रस्म की बारी आती है। इसमें निर्धारित तिथि और शुभ मुहूर्त में कन्या पक्ष की तरफ से वर पक्ष के घर पीतल की थाल में कम से कम 1.25 किलो पीले चावल के अक्षत, लग्न पत्रिका, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 साबुत हल्दी गांठ, दूब घास, चांदी की मछली, चांदी की 5 सुपारी, चांदी के 5 पान, चांदी का नारियल, कलावा, चंदन की लकड़ी, पीला या गुलाबी पटुका, 5 मीटर सफ़ेद मलमल का कपड़ा, फूल माला, जनेऊ, वर के लिए वस्त्र, वर के परिवार व रिश्तेदारों के लिए वस्त्र, कन्या के लिए वस्त्र, 5 तरह के ऋतुफल, 5 प्रकार के सूखे मेवे, कम से कम 5 किलो मिष्ठान,
व सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा उपहार। ये समस्त सामग्री सर्वप्रथम कन्या के घर पर एकत्र करके घर के आंगन या किसी कमरे के बीच में रखकर आचार्य द्वारा कन्या से संकल्प करवाया जाता है। इसके लिए आचार्य आंगन या कमरे के बीच पूजा की चौकी बनाकर कलश स्थापित कर गणेश पूजा, नवग्रह की पूजा और फिर कन्या जो घर के मंदिर के आगे माथा टिकाकर उसके हाथ में चावल, गुड़ या एक लड्डू, पान और पान के ऊपर सुपारी रखकर कन्या के सिर पर उनकी माँ, भाभी या कोई भी सुहागिन स्त्री अपना पल्लू रख कन्या को आगे कर उसके पीछे चलती हुई कन्या को लेकर आंगन या कमरे जहाँ भी संकल्प का सारा सामान रखा है वहाँ लाई जाती है। उसे किसी खड़े अनाज, गेहूं या धान पर कोई पत्तल या रोटी वाला पटा रखकर उस पर बिठाया जाता है। फिर कन्या के अंजलि में रखे हुए चावल इत्यादि किसी भी कटोरे में रख लिया जाता है। फिर तिलक में जाने वाले सभी सामान का पंडित जी द्वारा कन्या से संकल्प करवाया जाता है। कन्या के दाहिने हाथ में हल्दी का लेप लगाकर सफ़ेद मलमल के कपड़े पर और पटुका पर 5-5 थाप लगवाए जाते हैं और फिर बारी बारी सामान को छुआया जाता है। उन सब पर अक्षत छिड़कवाया जाता है। तत्पश्चात कन्या की पुनः अंजलि भरकर वापस घर में मंदिर में ठीक उसी प्रकार से ले जाते हैं जैसे लेकर आई थी और फिर संकल्प किया हुआ सारा सामान वर के घर कन्या के पिता, भाई और कुछ खास रिश्तेदार लेकर जाते हैं। वहाँ आचार्य के संकल्प मंत्रों के पश्चात कन्या के पिता या भाई द्वारा वर को पुष्प माला पहनाकर तिलक कर समस्त सामग्री वर के हाथों में देते हैं। पंडित की दक्षिणा और नाव के नेग का दोनों पक्षों द्वारा आदान प्रदान कर ये कार्यक्रम संपन्न होता है और फिर अगली रस्म जो वर और कन्या के घर लग्न पत्रिका के अनुसार और उनके परंपरा के अनुसार प्रारंभ किए जाते हैं। यहाँ तक हमने वर और कन्या दोनों के मिलन से लेकर तिलक तक के रस्मों, उनमें लगने वाले वस्तुओं और विधि का वर्णन किया है। इसके आगे के रस्मों, उनमें प्रयोग होने वाले वस्तुओं और विधि का उल्लेख हमारे अगले अंक में देंगे। उम्मीद है ये अंक आपको अच्छा और उपयोगी लगा होगा। किसी भी वस्तु या विधि में शंका हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।